हाय गाइस, आप कैसे हैं। आज हम लोग देखेंगे बहुपद। बहुपद सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या है। बहुपद एक बेस होता है। बहुपद जब जान जाएंगे, यानी बहुपद जानने के बाद जो है आपको कोई भी बहुपद का सवाल होगा उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए कि बहुपद क्या है। बहुपद सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद है क्या, बहुपद किसको कहा जाता है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले बहुपद का परिभाषा होता है। बहुपद में आता है एक पदी बहुपद, दुपद बहुपद, यानी एक चर वाले बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और क्या त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है। तो सबसे पहले बहुपद हम जाने कि बहुपद है क्या, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं इसका परिभाषा पहले देख लीजिए। बहुपद अगर हम जानते हैं डिटेल से तो बहुपद वाली कोई भी सवाल जो है आराम से उसको हल कर सकते हैं। जैसे बहुपद है क्या, बहुपद किसे कहते हैं। तो वैसा बीजीय व्यंजक, देखिए वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे हम ध्यान देंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा मतलब देखिए बीजीय व्यंजक क्या, जैसे कि कोई भी सवाल जो होता है अगर ये चर अचर मिला रहता है, चर अचर मिलकर तब जाकर ये बहुपद बनता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण मीन्स क्या, देखिए पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और क्या होता है प्राकृत संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब बेस है। बेस आपको जानना वेरी नेसेसरी है, बहुत जरूरी है आपको। तो ये जो है बहुपद सबसे पहले जानेंगे। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो पूर्ण संख्या में घात हो तो सबसे पहले पूर्ण संख्या हम जानेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसी भी है, जीरो से जो संख्या स्टार्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहा जाता है, बहुपद। तो देखिए तो ये जो होता है बहुपद, मान लीजिए ये हो गया 2x + 3, ये क्या हो गए, बहुपद हो गए। जैसे इसका देखिए, इसका घात जो है, घात मतलब होता है पावर, घात किसको कहा जाता है, पावर को कहा जाता है। तो घात हो गया बहुपद का 2x, यानी x का घात कितना है, 1 है, +3, ये क्या हो गए, बहुपद हो गए। उसके बाद हम देखेंगे 2x² + 5, ये क्या हो गया, 5x + 3, ये क्या हो जाते हैं, बहुपद हो जाते हैं। तो सबसे पहले बहुपद जानने के लिए कोई भी संख्या अगर दी होती है तो उसे हम पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है। तो ये आप परिभाषा सबसे पहले इसको याद करेंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो। घात मीन्स पावर, घात मीन्स क्या होता है, पावर, ये जो होता है घात कहलाता है, ये क्या कहलाता है, घात कहलाता है, इसे हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें बहुपद में प्रकार होता है द्विघात, रैखिक, उसके बाद त्रिघात, ये सब बहुपद होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सवाल दे दे, ये देखिए अब ये भी बात ध्यान में आपको रखना है कि वैसा अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का अगर a से लेकर z तक, उसको कहा जाता है चर संख्या। और 1 2 3 1 2 3 ये सब क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अचर संख्या। तो चर संख्या का मान जो होता है हमेशा एक ही होता है, और अचर संख्या चर संख्या का मान चेंज हो सकता है लेकिन अचर संख्या का मान कभी चेंज नहीं होता है। तो यहां जैसे ये है, अगर मानते हैं कोई अगर x + 1/x दे दिया, तो अगर a से लेकर z तक कोई भी संख्या आती है, ये अगर बटा के रूप में हो, अब वो कटने वाला संख्या नहीं हो, इसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यानी a से लेकर z तक कोई भी संख्या हो वो बाटा के रूप में हो। अगर बाटा है यहाँ, अगर कटने वाला संख्या कट गया तो मान लीजिए इसे हम बहुपद कह सकते हैं। अगर कट गया तब, अगर नहीं कटा तो ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये क्या है, बहुपद नहीं है। अगर यहां पर दे दे x² + x/x, देखिए यहां दे दिया अगर x² + x/x, तो बटा में ठीक है लेकिन इससे कट जाएगा,
ये इसको काट सकते हैं आराम से, या एलसीएम भी यहाँ निकालते हैं, इसका एलसीएम लेंगे एक्स क्यू हो जाएंगे, ये एक्स क्यू प्लस एक्स, अब बटा मानते हैं यहाँ, तो यहाँ भी अगर इसका, तो इसके भी बटा में ये, इसके भी बटा में, देखिए एक्स क्यू का बटा एक्स प्लस एक्स बटा एक्स, यानी इसको काटेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बार में कट जाएगा, ये काटेंगे तो एक बार, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक वन, ये कितना आ गए, वन आ गए। तो यहाँ वन जब आ जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, बहुपद आसानी से हो जाएंगे। देखिए यहाँ बहुपद हो गए, तो बहुपद ये आसानी से यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुपद जब भी कोई संख्या हो कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण मीन्स क्या, यानी कि बट्टा के रूप में। अब मान लीजिए ये जो संख्या हो गया 1/2, देखिए ये क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं है, ये परिमेय संख्या हो गए। तो परिभाषा पे हम सबसे पहले इसको ध्यान देंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, यानी पूर्ण संख्या मीन्स जो संख्या 0 से शुरू अनंत तक जाए उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। अब ये ऐसे हो गए प्लस 3x प्लस 5, ये बहुपद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका घात जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका घात परिमेय संख्या में आ गया। फिर अब मानते हैं यहां दे दिए मान लीजिए x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 4 अगर दे देते हैं, तब भी ये क्या होंगे, बहुपद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका घात देखिए तो माइनस में, यानी ऋणात्मक संख्या हो गया। माइनस में क्या होते हैं, निगेटिव, जो निगेटिव में आते हैं उसको क्या कहते हैं, माइनस। तो माइनस में घात, यहाँ परिभाषा देखिए, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या उसे क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। इतना सवाल अगर देखते हैं अच्छे से तो आपको शायद ये बहुपद वाली सवाल सब पूरी हो जाएंगी। यहाँ अगर देखो, अगर बाटा में हो, मान लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बाटा x प्लस 3, अगर बाटा में ये आ जाते हैं तो बाटा में कोई भी बहुपद का आ जाए तो समझिए ये बहुपद नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बाटा में जब तक ये कटे नहीं, अगर ये चर वाला पद जो कट जाता है वो बहुपद आराम से हो जाएंगे। अगर चर वाला पद नहीं कट पाया तो ये बहुपद नहीं हो सकते हैं, बहुपद इसको कहना असंभव है, बहुपद नहीं कह सकते। अब इसमें प्रकार होता है क्या, जैसे बहुपद का प्रकार है, क्या है बहुपद, इसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, और उसको देखेंगे सबसे पहले। और वो तभी है, जैसे ये अब देखिए यहां हो गए, जैसे 1 प्लस x माइनस 1, यहां देखेंगे इसको क्या, जैसे 1 बटा x माइनस 1 क्या हो गए, ये है, तो ये तो मान लीजिए बाटा में है, तो अभी मैं बताया था कि अगर किसी भी संख्या का अगर बाटा में हो x वाला पद, या a से z तो कोई भी चर पद हो बाटा में, अगर कटने वाला नहीं हो तो ये बहुपद नहीं हो सकते हैं। इसको पहले ध्यान में रखेंगे, बहुपद जब भी कोई संख्या बाटा में हो, या ऐसे मान लीजिए 3x ये हो जाते हैं और ये रूट में आ गए प्लस 3x, मानते हैं इस तरह हो गया प्लस 2, तो यहां ये भी देखना है कि x है तो ये तो रूट से बाहर है, ये तो इसे हम बहुपद कहते नहीं, ये बहुपद नहीं हो सकते, क्योंकि यहां भी तो x वाला पद ये रूट में है ना। तो ये सब बात को देखना है, क्योंकि हमको ये देखना है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या में हो, तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये रूट से हटाते हैं तो रूट का मतलब आप जानते हैं कि रूट का मतलब होता है 1/2, ये रूट हटता है तो 1/2, यानी 2 इसमें शामिल रहता है, एक यहाँ, तो 1/2 हो गए। अगर इस पर से हटाते हैं तो इसका भी मान x का पावर 1/2 हो जाएंगे। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि जिसका घात अगर पूर्ण संख्या में हो वही आपका बहुपद हो जाएंगे। तो ये क्लियर करने के लिए आप इसको आसानी से देखिए और समझिए। तो ये जैसे एक का पावर x माइनस 1 ये नहीं हो सकते हैं, फिर √3 x भी, अब देखिए यहीं पर ये बहुपद हो जाते हैं, √3x प्लस 2 ये बहुपद हो गए, क्योंकि हमें जो है हमें चर अचर में देखना है, जैसे चर संख्या में सिर्फ देखना है कि रूट में नहीं ना है, या घात जो है सिर्फ पूर्ण संख्या में है ना, तब ये बहुपद हम मान सकते हैं। जैसे √3x हो गए प्लस 2 हो गए, तो ये बहुपद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ रूट जो है तो अचर पद पे रूट है, हमें चर पद पे रूट होना चाहिए। अगर चर पद पे रूट है तो ये बहुपद नहीं हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ अचर पद पे है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या, यहाँ जो है बहुपद में प्रकार होते हैं। बहुपद एक तो होता है रैखिक बहुपद, क्या है, यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं हम, तो रैखिक बहुपद जानने के लिए यहाँ देखिए ये सिंपल सा परिभाषा हम लिखाते हैं, जो अपने यानी एग्जाम देते हैं तो लिखा रहता है
परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो अपने शब्दों में ये जानिए, यहाँ रैखिक बहुपद यानी रैखिक बहुपद क्या है? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ये हो जाते हैं वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, वैसा बहुपद बहुपद जिसका घात एक हो, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वैसा बहुपद जिसका घात सिर्फ 1 हो, एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं, एक हो, उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए x + 1, इसका घात कितना है? 1 है। यहां हो गए x + 3x + 2, ये क्या हो जाता है? रैखिक बहुपद हो जाता है, क्योंकि यहां देखना है, यहां अधिकतम घात, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, या वैसा बहुपद जिसका घात सिर्फ 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहा जाता है। देखिए तो ये घात 1 हो गए, यहां मानते हैं 5x + 8, ये क्या हो जाते हैं? इसका घात कितना है? चर वाला पद का घात कितना है? 1 है, तो इसे रैखिक बहुपद आप कह सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रैखिक बहुपद के बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? यानी रैखिक बहुपद ये हो जाते हैं, उसके बाद द्विघात बहुपद ये वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखिए घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, 2 मतलब क्या है? देखिए तो x² + 3x + 1, हमें इससे मतलब नहीं है, इसका घात 2 होना चाहिए, यानी पावर, घात में क्या होता है? पावर, इसका पावर 2 होना चाहिए। अगर पावर 2 होता है तभी इसको क्या कह सकते हैं? द्विघात बहुपद कह सकते हैं। यहां हो गया 5x² + 3x + 5, ये क्या हो जाता है? इसका घात ये देखना है कि अधिकतम इसका पावर कितना है। अगर कोई भी बहुपद है जिसका पावर अगर सबसे अधिक है वो वही द्विघात बहुपद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पावर, इसमें सबसे अधिकतम पावर 2 है तो इसे द्विघात बहुपद कह देंगे। यहाँ अधिकतम पावर 2 है तो इसे भी द्विघात बहुपद कहेंगे। या कोई भी बहुपद हो, इसमें अगर पावर जो अधिकतम होता है वही उसका बहुपद हो जाते हैं। 5x + 2 या x², ये सब क्या हो जाते हैं? द्विघात बहुपद हो जाते हैं। x² + 4, ये क्या हो गए? द्विघात बहुपद। 3x² + 5x + 1, ये क्या हो जाते हैं? आपका द्विघात बहुपद हो जाते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब देखेंगे त्रिघात, द्विघात हो गया, उसके बाद त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? वैसा बहुपद, इसमें भी देख लीजिए, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, कितना? अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए तो 2x³ + 3x² + 5x + 3, ये क्या हो जाते हैं? त्रिघात। यहां देखनी है कि सबसे बड़ा घात किसका है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, वही आपका बहुपद हो जाते हैं। अगर यहाँ 2 है, सबसे अधिकतम 2 रहता तो द्विघात बहुपद हो जाता। 1 रहता, ये नहीं रहता तो रैखिक बहुपद हो जाता। यहाँ सबसे अधिक 3 है तो क्या हो जाएंगे? त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। यहाँ हो जाते हैं x², मान लीजिए x
3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 1। देखिए अधिकतम घात यहाँ देखिए क्या है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। यहां आपको सिर्फ ध्यान देना है घात पे, सबसे अधिक संख्या कौन है। मान लीजिए यहाँ 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाता है। ये 2 से हमको मतलब नहीं है, या इससे हमें मतलब नहीं है, इससे हम 2 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है 3 से। यानी सबसे अधिकतम घात कौन सा है वही बहुपद हो जाते हैं। जो इसमें टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ ये देखनी है कि कौन सा बहुपद है और क्या सवाल आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, उस हिसाब से इस बहुपद को देखेंगे हम। 2x के पावर 3 है तो इसको देखेंगे तो ये त्रिघात हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। त्रिघात अगर 4 आ जाए तो सब द्विघात बहुपद हो जाते हैं, यानी चतुर्थ बहुपद। चतुर्थ नहीं, उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ देखिए 2x का पावर क्यूब, तो ये हो जाते हैं, क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद। यहाँ सबसे अधिकतम घात देखना है, यहाँ देखेंगे मान लीजिए x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये क्या हो जाता है, ये भी त्रिघात, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ कितनी है, 3 है, तो इसे त्रिघात बहुपद हम कह सकते हैं। यहाँ उसके बाद द्विघात में आइए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, यानी द्वि का मतलब द्वि के घात द्वि, यानी दो घात ऊपर, उसके ऊपर दो घात, यानी यहां देखिए द्विघात, तो वैसा बहुपद जिसका घात 4 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितनी हो, 4 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। 4 घात यानी 4 घात 4 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, या चतुर्थ बहुपद कहते हैं, या चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो इसको द्विघात ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये आसान शब्द है। और उसके बाद देखिए तो यहाँ 3x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 1, ये देखिए यहां देखा जाए कि यहाँ घात, अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो अधिकतम घात 4 है, तो ये क्या कह सकते हैं, देखिए इसको द्विघात के रूप में भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मानते हैं 2x के पावर अगर 4 है, तो इसको चाहेंगे लिखना तो 2x² यहाँ हो गए, और उसके ऊपर घात हो गए, ये क्या हो जाते हैं, द्विघात। यहाँ x के पावर 4 है तो इसको चाहते हैं तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं, तो ये क्या द्विघात नहीं हो जाते हैं। फिर इसको बदलेंगे तो अपने मानक रूप, इसका रूप वही हो जाएगा 2 दूना 4, यानी ये द्विघात बहुपद हो जाते हैं। तो इस बहुपद को देखने के लिए सबसे पहले इसको जानने के लिए द्विघात, यानी जिस बहुपद का घात 4 हो, जिसका 4 घात हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है। अगर ये बहुपद आप बेसिक से अगर जान जाते हैं, बहुपद को जान जाते हैं, तो समझिए कि आपका सब द्विघात बहुपद का इस टाइप का क्वेश्चन, यानी द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात रैखिक द्विघात, त्रिघात, उसके बाद द्विघात बहुपद, ये कंप्लीट हो जाएंगे। और जो है आप जो वीडियो जो देख रहे हैं, इसे अगर जरूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे अगले जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तब के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, बाय बाय।